हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायरल स्टडी में। बच्चों, आज हम लोग सोलर पैनल पढ़ेंगे। सोलर पैनल अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ साइड में एक इमेज बनी हुई आ रही होगी। इस इमेज में आप लोग देख सकते हैं कि सोलर पैनल कैसा होता है, लेकिन आपको देखना सोलर पैनल ही है। उसके साइड में जो इंजीनियर बैठा हुआ है वो नहीं देखना, है ना, क्योंकि हमारे और तुम्हारे कर्म में ऐसा है नहीं। हमारे कर्म में तो वही है बूढ़ी सिकल के, है ना। तो बच्चों, आज हम लोग सोलर पैनल के बारे में पूरी डिटेल ले लेंगे। पूरी डिटेल से मेरा क्या मतलब है बच्चों, आप सभी को पता है कि हमारे घर पे या हमारे ऑफिस में या कहीं और जहाँ पर भी सोलर पैनल यूज़ होते हैं, वहाँ पे आपको पता है कि सनलाइट से आने वाली जो रेज हैं, है ना, या सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, उन्हीं से ये सोलर प्लेट एनर्जी लेती है या हीट लेती है या कुछ भी लेती है ना, और वहाँ से फिर हमें वो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में दे देती है, यानी विद्युत के रूप में दे देती है ना। अब बच्चों, एक छोटी सी बात है, ऐसा कौन सा मैकेनिज्म इसमें फिट है कि सनलाइट से हमें ये इलेक्ट्रिसिटी दे रही है ना। तो ऐसी कौन सी चीज़ है इसमें जो बच्चों को डरा रही है ना। तो बच्चों, मेरी बात समझो, ऐसी कौन सी चीज़ है इसमें कि सनलाइट से ये इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रही है। अब देखो बच्चों, पहली चीज़ क्या है, सबसे सिंपल चीज़ ये है कि सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। या कह सकते हैं कि जो हीट एनर्जी है सन के द्वारा दी हुई, वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। अब थोड़ा सा मैकेनिज्म जान लेते हैं, वन बाय वन देखेंगे। अगर सोलर पैनल के अंदर कोई दिक्कत आपको होगी, कोई डाउट आपको होगा, तो वीडियो खत्म होते ही सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, ठीक है। चलो बच्चों, सोलर पैनल के बारे में बात करें। सबसे पहले आपको बता देता हूं मैं, ये दो प्रकार का होता है, एक सस्ता एक महंगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों एक चीज़ और बता देता हूं, ये घर पे भी यूज़ होता है, ये ऑफिस में भी यूज़ होता है ना, और ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज़ होता है ना। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, अभी आपने डायग्राम देखा, अभी आपने इमेज देखी, सॉरी, है ना, अभी आपने इमेज देखी, इमेज में इंजीनियर बैठा था, है ना। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि विदेशों में सोलर पैनल यूज़ होने का कारण यही है ना, क्योंकि वहाँ इंजीनियर ऐसे हैं। हमारे यहाँ तो कोई ऐसा आता है बड़ी सिकल का, है ना, जिसके मुंह में अपना हाथी गोला ठूस के रखते हैं, जो अपना तम्बाकू डाल के हाँ कैसे बात करते रहते हैं, है ना, इसलिए बहुत कम लगते हैं। ये मजाक था, ठीक है। तो बच्चों देखो, सनलाइट से, है ना, जो सन है, सन मैंने बनाया हुआ है ना, सन से कुछ कण आ रहे हैं नीचे, है ना। सूर्य की किरणों के साथ कुछ पार्टिकल्स नीचे आते हैं, ठीक है, और उन पार्टिकल्स को कहा जाता है फोटोन। क्या कहा जाता है, फोटोन। अब ये जो फोटोन है, इन फोटोन को हीट या इलेक्ट्रिसिटी के रूप में एब्जॉर्ब करना, या जिसको हम एब्जॉर्ब करते हैं, है ना, या इस फोटोन को एब्जॉर्ब करना ही हमारा सोलर एनर्जी है, यानी सौर ऊर्जा है। समझ गए। यानी सूर्य से आने वाली किरणों में जो कण हैं, उन कणों को फोटोन कहते हैं, और उन फोटोन के कणों को हीट के रूप में या इलेक्ट्रिसिटी के रूप में अब्जॉर्ब किया जाता है। और एब्जॉर्ब कौन करता है, अब कौन करता है के लिए जानने के लिए थोड़ा इधर आ जाओ। हमारे यहाँ पर जो सोलर पैनल होता है, उस सोलर पैनल में सोलर सेल लगी होती है, ठीक है। इन सोलर सेल का काम क्या है कि ये सूर्य के किरणों से आने वाले फोटोन को एब्जॉर्ब कर रही है, अपने अंदर समा लेती है, ठीक है। अब एक बात आप लोगों ने सुनी होगी कि जब सेल एक हो तो उसे सेल कहेंगे, लेकिन जब बहुत सारी सेल जुड़ जाएं तो उसको कहेंगे हम बैटरी। तो यहाँ पर इसको कहेंगे सोलर बैटरी, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, हमारा जो सोलर पैनल होता है, उस सोलर पैनल में सोलर सेल होती है, और वो जो सोलर सेल होती हैं वो काफ़ी संख्या में होती हैं, है ना, भारी संख्या में। तो इसीलिए जब एक सेल थी तो उसको सेल ही कहेंगे, लेकिन जब बहुत सारी सेल हो गई तो उसको कहेंगे बैटरी, ठीक है जी। अब बच्चों देखो, यहाँ पर ये जो आपके सोलर बैटरी है, ये सोलर बैटरी सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की, यानी इसमें सिलिकॉन ज़्यादा होता है, ठीक है। और सिलिकॉन जो होता है आपका, वो क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है, यानी अर्धचालक होता है,
ठीक है, क्या होता है, अर्धचालक। अब देखो बच्चों, इसमें जो बैटरी लगी हुई है, इसमें जो सेल लगी हुई है, उस सेल को इस हिसाब से रखा जाता है, इस हिसाब से उसको एडजस्ट किया जाता है, अरेंज किया जाता है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स ऊपर रहें, है ना। देखो यानी ये हमारी सेल है ना, तो इसमें क्या है, इसको इस तरीके से रखा जाता है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऊपर रहें, है ना क्या रहें, ऊपर रहें। क्लियर। अब जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन्स यहां पर ऊपर होंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन्स ऊपर होंगे तो आप लोग देख सकते हैं सोलर प्लेट है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। जब ये इलेक्ट्रॉन्स हैं तो देखो यहां से कण आए किसके रूप में, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। अब ये इन सोलर सेल्स द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए गए ये वाले कण। अब जब ये एब्जॉर्ब कर लिए तो इनके ऊपर के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। यानी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक, ये थर्ड स्टेप था, जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सारे क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। और जब एक्टिव वो हो जाएंगे तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का बनना शुरू हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब एक में बनता है ये धीरे धीरे पूरे सोलर सेल में फैल जाता है, ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है, जब मान लो पूरे इसमें फैल गया तो आसानी से दूसरे को हम इसमें से मतलब कोई भी चीज़ चला सकते हैं आसानी से। इसको कन्वर्ट करने का तरीका अलग है कि भाई यहाँ से इसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है। वो पूरे के पूरे प्लांट जो लगे हुए हैं, सोलर प्लांट आपके, है ना, उसमें इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जा रही है। फ़ायदा क्या है इसका, सबसे बड़ा फ़ायदा है, ना तो ये धुआं मारती, है ना ये शोर करती, चुपचाप रहती है ऐसे करके और धूप आती रहती है, और ना ही मामला इसका चलता रहता है। बहुत लोगों ने सोलर प्लांट लगा रखे हैं, है ना, वो फ्री की बिजली अपना यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि फ्री की है, क्योंकि ना तो शोर होता, ना इसका कोई बिल जाता, है ना। एक प्लेट आप भी ले आओ, उसको घर पे रखो, आसानी से चलाओ, उसका कोई बिल भी आपको नहीं देना, ठीक है। एक अच्छी सी बैटरी लाओ। अभी कुछ दिन पहले सरकार ने लगवाए थे खम्भों पे ना छोटे छोटे से लाइट्स, उनमें ऊपर छोटी सी प्लेट लगा दी थी और उस प्लेट के नीचे एक लाइट लगा दी थी, तो पूरे दिन तो वो चार्ज होती है और रात के टाइम ऑटोमेटिक वो जल जाती है ना। अब देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि सोलर प्लेट आपकी दो प्रकार की होती है, एक आपकी सस्ते वाली और एक आपकी महंगे वाली, है ना। हम दोनों में से कोई सी लगवा सकते हैं, है ना, बस वो इंजीनियर ना मिल जाए आपको, है ना, जो इंजीनियर हमारे फोटो में था। देखो बच्चों, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मोनोक्रिस्टलीन सोलर पैनल। मोनोक्रिस्टलीन सोलर पैनल का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया कि ये सिलिकॉन के बने होते हैं, है ना, सिलिकॉन के। तो अब ये सिलिकॉन के जो बने होते हैं, इनमें ऐसा नहीं है कि सिलिकॉन के ही बने होते हैं, है ना, समझ गए। दो प्रकार के होते हैं। पहले वाला होता है मोनोक्रिस्टलीन सोलर पैनल, ये केवल और केवल सिलिकॉन का ही बना होता है, इसीलिए महंगा है ना, थोड़ा सा महंगा है दूसरे वाले से। जब एकल सिलिकॉन का बना होगा या सिंगल सिलिकॉन का बना होगा तो डेफिनेट सी बात है कि ये बहुत जल्दी चीज़ों को चार्ज करेगा, बहुत जल्दी ये हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, बहुत जल्दी सोलर एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन हमारे पास दूसरा भी है, इसको कहते हैं पॉलीक्रिस्टलीन सोलर पैनल। ये बहुत सारे क्रिस्टल से बना है, ये सिलिकॉन तो है इसके अंदर, लेकिन कंप्लीट मात्रा में नहीं है, यानी केवल सिलिकॉन ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बच्चों, सोलर पैनल जो है वो आपका सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए सहायक है। इसमें बहुत सारी सेल होती हैं, वो सेल सूर्य से आने वाले फोटॉन्स को यानी पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करने के बाद इसमें सेल कुछ इस तरीके से रखी गई हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ऊपर रहें, है ना। जब इलेक्ट्रॉन्स ऊपर रहेंगे, सनलाइट आएगी, फोटॉन्स एब्जॉर्ब होंगे, है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक्टिव हो जाएंगे और पूरी सोलर सेल में, पूरी सोलर पैनल में फैल जाएंगे। जब पूरे सोलर पैनल में फैल जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बनना शुरू हो जाएगी। उसको वहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब दो प्रकार की होती है, एक सस्ती एक महंगी। जब कभी आप लोग सिलिकॉन वाली लेने जाएं तो आप कहना कि हमें मोनोक्रिस्टलीन सोलर पैनल दीजिए, ठीक है, तो वो आपको महंगा ही बताएगा। फिर वो कहेगा आपके पास कि हमारे पास दूसरी क्वालिटी भी है, तो दूसरी क्वालिटी उनके पास होती है पॉलीक्रिस्टलीन सोलर पैनल, ठीक है बच्चों। भाई मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप लोग वीडियोस को तो देख ही रहे हैं, साथ साथ इनको शेयर भी कर दिया करो। एक बात बताओ, आप लोगों के लिए वीडियो बनाना आपका फ़ायदा क्या है, आप लोग शेयर ही नहीं करते, है ना। बच्चों, मुझसे 70 के सब्सक्राइबर देखे नहीं जा रहे, है ना। देखे नहीं जा रहे का मतलब यह है कि मैं जल्दी से जल्दी चाहता हूँ कि 1 लाख हो जाए। बच्चों, 24 मई को चैनल को पूरा 1 साल पूरा हो जाएगा। अभी 2 महीने
दम लगा के मेहनत करो, चैनल को शेयर करो ताकि हम लोग उस माइलस्टोन पर पहुंच जाएं। बच्चों मेरा एक ड्रीम है, मेरा ड्रीम ये है कि इस चैनल को अभी तो बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन इस चैनल को मैं उस शिखर पर ले जाना चाहता हूं जहां पर मेरे पास बहुत सारे बच्चे पढ़ें, बहुत सारे बच्चे फ्री पढ़ें, है ना। तो बच्चों आज के लिए तो इतना ही था। अब जिम्मेदारी आपकी है, आपको शेयर करना है कि नहीं करना, है ना। लाइक तो आप कर ही दोगे क्योंकि आपका ऑन डिमांड टॉपिक था, आप लोगों ने कमेंट की थी तभी ये टॉपिक बनाया गया है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय हिंद, जय माता दी।